क्योंकि रात का टाइम अपना होता है। ऐसे ही रहना है तो मैं फिर ध्यान में बिठा देती हूँ। फ्रेंड्स अपने अनुभव शेयर करें आप। अनम्यूट करके बात करें फ्रेंड्स। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ जी, बताइए। म्यूजिक मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ। हाँ जी, मेडिटेशन जैसा आप बोलती हो ना कि हम लोग पुराने हो गए हैं, हमको गाइड की जरूरत नहीं है, म्यूजिक से ही मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप मेडिटेशन कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आजकल ऐसे ही करने की कोशिश भी कर रहे हैं, खाली म्यूजिक चला के हल्का फुल्का उसी के ऊपर मेडिटेशन कर रहे हैं। अभी मैंने मॉर्निंग के सेशन में 2 डेज खाली साइलेंस मेडिटेशन रखा है, नो म्यूजिक। सैटरडे एंड संडे 2 डेज नो म्यूजिक, ओनली साइलेंस मेडिटेशन। मैं भी आजकल सुबह 5 बजे से जो मेडिटेशन करती हूँ मॉर्निंग वाला मैम, मैं भी केवल म्यूजिक लगा के हल्का एकदम म्यूजिक लगा के 1 घंटा मेडिटेशन करती हूँ सुबह 5 बजे से 6 बजे तक। बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है, कोई गाइड का नहीं कुछ भी, और बहुत अच्छा होता है। हर तरह से हमें ध्यान करना चाहिए, किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि म्यूजिक होगा तभी करेंगे, कोई गाइड करेगा तभी करेंगे। जैसा भी है, जहाँ भी है, भीड़ भाड़ है, अकेले हैं, जंगल में है, मंगल में है, ध्यान तो करना ही है। हर तरह से ध्यान करना है। बिल्कुल। जब एडिक्टेड हो जाते हैं ना, नहीं मैं तो एकांत में ही कर सकता हूँ, मैं तो अकेले ही कर सकता हूँ, मैं बिना म्यूजिक के नहीं कर सकता हूँ, मुझे बाहर की साउंड्स डिस्टर्ब करती हैं, तो फिर बंद जाते हैं हम। बंधना नहीं है कहीं भी, जो जैसा है वैसा चलते रहना है। तो आज का टॉपिक ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे मेरे मन में आया है, तो गाना ये, और बहुत सारा एक कड़ी बनी तो मैंने प्रेजेंटेशन बना ली। तो जब रेखा जी ने, अब तो याद नहीं आ रहा था, फिर मैंने बाद में लैपटॉप खोला, देखा, बना बना के रख लेती हूँ, फिर जब कभी जरूरत पड़ती है तो देखती हूँ क्या क्या नया बनाया है। तो मुझे लगा कि आज ये नया प्रेजेंटेशन है तो इसी पे बात करते हैं। तो आप सबने ये गाना सुना हुआ है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, कल क्या, अगले पल क्या हो वो भी किसी को पता नहीं है। कल तो बहुत दूर हो जाता है, नेक्स्ट पल क्या होगा किसी को पता नहीं है। लेकिन ये इस भाग दौड़ में हम भूल ही जाते हैं कि ये एक सुहाना सफर है। हम रोते धोते जिंदगी बिता देते हैं और ये भूल ही जाते हैं कि ये सफर बहुत सुहाना है, और हम सफर का आनंद लेना भूल जाते हैं। और एक बार मैं कहीं गई थी, शोलापुर में क्लासेस ले रही थी, तो वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते। और आपको हैरानी होगी कि आपको बाहर देखने से ना आपको लगेगा ये व्यक्ति तो बड़ा सुखी है, इसकी लाइफ तो सेटल है, और आप कभी कभी कल्पना भी कर लेते हो यार ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। लेकिन जब आप करीब जाके कभी वो अपना दिल खोले और आपसे बात करे बंदा, तब आपको लगता है इससे मैं सुखी हूँ। हमेशा यही होता है। जब मैं ध्यान में नहीं आई थी तो मुझे लगता था मेरे जितना तो कोई दुखी दुनिया में नहीं है। अपने ही एक कुएं में बंद रोते धोते जिंदगी बिता रही थी, खा भी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन रो रही हूँ कि मेरे जितना दुखी कोई नहीं है। मेरी लाइफ में एक व्यक्ति आया, व्यक्ति कैसे मेरी जिंदगी में आ गया, कोई मेरी जान नहीं पहचान नहीं, मैं जानती नहीं, कि फ्रेंड के थ्रू में मिली, और ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने अपना लाइफ का स्टोरी बताया। तो मैं इतनी हैरान हो गई, अरे मैं तो इतनी सुखी हूँ, मैं भी रोई जा रही हूँ। उससे ज्यादा तो ये परेशान है
और मैं इतने सुख में हूँ और मैं पागलों की तरह रोई जा रही हूँ कि मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है। तो उस दिन मुझे पता चला कि मैं तो बहुत कंफर्ट में हूँ। इसीलिए पत्री सर कहते हैं सबका सुनो। अभी जैसे लाइफ ऑफ यशोधरा में है, गौतम बुद्ध की जो वाइफ है लाइफ यशोधरा, तो उन्हें जब महल में गौतम को छोड़ के चले गए, बच्चा था छोटा, रो रो के अपना, मेरे जैसा तो कोई दुखी नहीं है। लेकिन जो उनकी मदर इन लॉ थी, उन्होंने उन्हें धीरे धीरे लोगों के बीच में भेजा कि सबकी स्टोरी सुनो। धीरे धीरे उन्हें लगा कि अरे मेरे पास तो इतना सब कुछ है तो मैं रो रही हूँ, इन लोगों के पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। जब हम बाहर निकल के दूसरों का सुनते हैं ना, तब हमें अपने जो हमारे गिफ्ट है जो नेचर ने हमें दिए तब दिखाई देते हैं, वैसे दिखाई नहीं देते। वैसे तो हमें कोई गिफ्ट ही नहीं दिखाई देता, हमें लगता है कि हमारी लाइफ में गिफ्ट क्या है, कोई गिफ्ट ही नहीं है। ऐसे ही अगर हंसी की बात है, अब किसी से पूछो ना ध्यान का एक्सपीरियंस बताओ, तो बोलता मुझे तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, दिखाई ही नहीं देता। और जब कोई कहे ना मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, मैं 4 साल से ध्यान कर रहा हूँ, तो बीच में फिर कोई वही जो बंदा बोल रहा था मुझे दिखाई नहीं देता, वही बोलेगा नहीं मुझे तो कभी कभी रोशनी दिखाई देती है। मतलब जब वो अंधेरे वाली बात नहीं हुई थी तब तक उसे ये लग ही नहीं रहा था कि ये रोशनी दिखाई देना में एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता, उनकी लाइफ में बहुत चीजें बदलती जाती हैं, उनका व्यवहार बदलता है, गुस्सा कम होता है, वो भी उन्हें दिखाई नहीं देता, वो उसे एक्सपीरियंस गिनते ही नहीं। लेकिन जब हम दूसरों का सुनते हैं तब हमें लगता है हाँ ऐसा तो मेरे साथ भी हो रहा है। तो हमें अपने गिफ्ट्स भी पता नहीं चलते, और लाइफ में उतार चढ़ाव सबके होता है। वैसे देखा जाए तो हिंदी में सफर शब्द बहुत अच्छा है, जिसे इंग्लिश में जर्नी कहा जाता है। सफर बहुत अच्छा शब्द है। जब भी हम किसी सफर पर जाते हैं तो सफर का एक डेस्टिनेशन होता है, फिर हम वहां पहुंच जाते हैं और फिर हम बातें करते हैं कि ये सफर हमने कितना एंजॉय किया। लेकिन इसी सफर को हमने इंग्लिश का सफर बना दिया है। हम मॉडर्न हो गए हैं ना, तो हर चीज हमें बाहर से चाहिए, मॉडर्न चाहिए, तो हमने सफर को भी मॉडर्न कर लिया। अब इस सफर से मीनिंग सब बदल गया, ये सफरिंग वाला सफर हो गया। अब ये सब कुछ है फिर भी रोते रहो, तो हमें ये सफर नहीं चाहिए। हमें जिंदगी एक सफर है सुहाना, वो सफर चाहिए। लोगों को लगता है लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, बस पहाड़ की चोटी पर बैठे हैं, एंजॉय करो, अनंत ही अनंत है। लेकिन जहाँ चोटियां हैं वहां साथ में खाई भी है। कोई भी चोटी ऐसी नहीं है जिसके बाजू में खाई नहीं है। तो जीवन में दोनों चीजें हैं, जहाँ शिखर है वहां खाइयां भी हैं, और ऐसी खाइयां हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब नीचे गिर जाते। ऐसी जगह पे जाके फंस जाते हो, ऐसा एक फंस जाते हैं, ऐसा एक खाई में द्वार खुल जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता, उस खाई में ही उतरते चले जाते। ये जीवन की, हर किसी के जीवन की कहानी है, लेकिन उस खाई से बाहर आना ही है। जीवन में हर किसी के उतार चढ़ाव होते हैं, और कभी ऊपर चढ़ते हैं, कभी नीचे गिरते हैं, कभी बहुत नीचे गिर जाते हैं, कभी फिर ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे ही ग्राफ लाइफ का चलता रहता है। ये जीवन का एक सफर का एक मैप है, ये ऊपर नीचे होना, से हमें घबराना नहीं है। क्योंकि एक प्रिंसिपल लाइफ में काम करता है, वट एवर यू गिव विल बाउंस बैक ऑन यू। जो भी आप दोगे वो आप ही को वापस मिलेगा, चाहे उसमें समय कितना भी लग जाए। अगर आपने किसी को वस्त्र दिए हैं, वस्त्र वापस आ जाएंगे। किसी को धन दिया है, धन वापस आ जाएगा। किसी को अन्न दिया है, अन्न वापस आ जाएगा। किसी को खुशियां दी हैं, खुशियां वापस आ जाएंगी। दुख दिया है, दुख वापस आ जाएगा। किसी का नुकसान किया है, वो हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। किसी को धोखा दिया है, आपको कोई धोखा दे के चला जाएगा। किसी का दिल तोड़ा है, आपका दिल कोई तोड़ के चला जाएगा। मतलब जो भी आप दोगे, मनसा वाचा कर्मणा, वो वापस आपके पास आएगा। समय जरूर लग सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये मेरे पास वापस आएगा। तो क्या जब ये मेरे पास वापस आएगा तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। अगर अभी से आप सोचना शुरू करें कि नहीं मैं ये लेने के लिए तैयार नहीं, मान लो मैंने किसी का धन का नुकसान किया, व्यापार में किसी के साथ धोखा किया, और खाली व्यापार में ही धोखा नहीं हुआ, उस
धोखे की वजह से उसका पूरा परिवार बिखर गया, उसके बच्चों की पढ़ाई पर उसका प्रभाव पड़ा, उसके रहन सहन पर उसका प्रभाव पड़ा, इमोशनली अपसेट हो गया, परिवार टूट गया, ये सब चीजें हुई। तो कहने को तो खाली एक धोखा दिया, लेकिन उस धोखे के पीछे कितनी सारी चीजें हुई हैं। तो क्या जो मैंने दिया है वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हो? तो मैं सहन कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, तो फिर देना ही नहीं है। जो आप लेना नहीं चाहती हो वो देना नहीं है, और इसमें कोई भी आपका बचाव नहीं कर सकता। परमात्मा भी नहीं बचा सकता, गुरु भी नहीं बचा सकता, कोई भी आपको बचा नहीं सकता कि जब वो आपके पास वापिस आएगा तो कोई आगे खड़ा हो जाए और आपकी जगह कोई और ले ले। कोई नहीं लेगा, आप ही को लेना पड़ेगा, आप ही को भोगना पड़ेगा। इसलिए आप ही अपने रक्षक हो, आप ही अपने भक्षक हो। अगर आप जागरूकता के साथ जीवन जीते हो, ये सिद्धांत को समझते हुए, तो आप अपने रक्षक हो। और ये तभी समझ में आएगा जब आप अपने भीतर उतरेंगे, नहीं तो हम ही स्वयं के भक्षक हैं। कोई हमें रुलाने वाला नहीं है, कोई हमें मारने वाला नहीं है, कोई हमें दुख देने वाला नहीं है। जो दुख हम दूसरों को दे रहे हैं वही वापस आया है। आज अगर मैं दुखी हूँ, जैसे मुझे लगता था कि जैसे मेरे घुटनों में दर्द है, टांगों में दर्द होती है, तो धीरे धीरे मुझे ये समझ आया, ये मैंने बहुत लोगों को ये दर्द दिया है, उसका कुछ हिस्सा मेरे पास वापस आया है। कि जब चला नहीं जाता तो जीवन कितना कठिन हो जाता है, ये सबक सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ अचानक ही हो गया, कुछ चोट नहीं लगी, गिरी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, अचानक से दर्द होना शुरू हुआ, अंदर से ही शुरू हुआ और वो बढ़ता गया। तो पहले तो हम दूसरों को दोष देते हैं कि शायद मैंने काम बहुत ज्यादा किया है, शायद मैंने अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, इसलिए ये हो गया। लेकिन जब मैं ध्यान में आई तो मुझे पता चला ये पिछले जन्म में ये दर्द मैंने दूसरों को दिया और वो दर्द वापस आया है। तो जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे हमें ये चीज समझ में नहीं आएगी, और हम दूसरों को दोष देकर और कर्म बनाते रहेंगे। हमें इस प्रिंसिपल को हमेशा याद रखना है कि जो भी दे रही हूँ वापिस आएगा। अगर आप किसी को ऐसा खाना दे रहे हो जो खाने लायक नहीं है, तो कभी ना कभी आपको वैसा खाना मिलेगा जो खाने लायक नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि जो भी देना है, किसी को वस्त्र देने हैं, अच्छे वस्त्र दो। और दान तो वैसे भी बहुत तेजी से बढ़ता है। खाना देना है तो क्या वो खाना अगर आपको वापस मिले तो आप खाने के लिए तैयार हो? नहीं तैयार हो तो वो किसी को देना भी नहीं। हम ही अपने रक्षक हैं, हम ही अपने भक्षक हैं, और पूरा ब्रह्मांड हमारे ही अंदर है। हम इस ब्रह्मांड से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि हम जो भी करेंगे वो वापस हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि बाहर की दुनिया हमारे अंदर का दर्पण है, प्रतिबिंब है। बाहर जो भी घटित हो रहा है हमारे आसपास वो हमारे भीतर की हालत है। अगर बाहर अच्छा नहीं हो रहा है तो मतलब हमारे भीतर भी कुछ अच्छा नहीं है। अगर आप बाहर की दुनिया में सब कुछ अच्छा अच्छा चाहते हो तो आपको अपने भीतर से उसकी शुरुआत करनी होगी, क्योंकि बाहर की दुनिया तो एक दर्पण है। अगर आपको कोई गुस्सा दिला रहा है, कोई आपसे नफरत कर रहा है, कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है, तो वो ईर्ष्या आपके भीतर है। समझना कठिन है, समझने के लिए लगता है नहीं मेरे अंदर तो नहीं। अगर आपसे कोई जेलसी कर रहा है वो सिर्फ आपको मिरर दिखा रहा है, क्योंकि आपकी जैसी वाइब्रेशन है आप वैसे लोगों को लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। और मेरे लिए ये समझना बहुत ही कठिन था कि मेरे अंदर जेलसी है। मुझे लगता था सामने वाला मेरे साथ जेलसी कर रहा है, मैं तो जेलसी मेरे अंदर नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही कर रही हूँ, लेकिन सामने वाला मेरे साथ जेलसी कर रहा है। धीरे धीरे ये चीजें समझते समझते, प्रिंसिपल समझते समझते समझ में आया कि वो जेलसी का बीज मेरे अंदर है। इसकी वजह से उसका जो प्रतिबिंब है मुझे बाहर दिखाई दे रहा है, ताकि मैं अपने ऊपर काम करूं। तो जो भी बाहर दिख रहा है, जो भी घटित हो रहा है, वो हमारे भीतर का प्रतिबिंब है। अब ये जो सफर है जीवन का, ये चढ़ाई का सफर है, पहाड़ चढ़ने जैसा है। और पहाड़ चढ़ने के लिए अगर आप बहुत सारा वजन लेकर जाओगे तो आप कभी भी चढ़ नहीं पाओगे। पहाड़ पर सफर पर जाने के लिए हम कम से कम सामान लेकर जाते हैं, जो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है।
तो ये जीवन के सफर में जो हम आए हैं, ये सफर नीचे की ओर नहीं जाता, ये ऊपर की ओर चढ़ना है। ऊपर से हम धरती पर आए, वो हम नीचे आए हैं, लेकिन अब धरती से हमें उच्च लोकों में जाना है, तो ये चढ़ाई चढ़ने जैसा है। और चढ़ाई चढ़ने के टाइम पे आप जितना ज्यादा सामान लेके जाओगे, उतना ही चढ़ना कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ज्यादा बोझ, ज्यादा सामान कैरी नहीं करना। अब ये कौन सा सामान है जो हम लेकर चलते हैं और हमारा चलना कठिन हो जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है, बहुत सुहाना सफर है, लेकिन ये सुहाना सफर तभी रहेगा जब हम कम से कम बोझ उठाकर चलेंगे। जितना ज्यादा बोझ उठाएंगे, उतना ये सफर कष्टकारी हो जाएगा। सबसे पहला जो हमारा सफर कष्टकारी होता है, हमारा जो मनोमय शरीर है वो भारी हो जाता है। और मनोमय शरीर जितना भारी होता है, उतना ही हम मानसिक दृष्टिकोण से अंधे हो जाते हैं, जिसे कहते हैं मेंटल ब्लाइंडनेस, कि मन की आंख से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारी मेंटल बॉडी इतनी हैवी हो चुकी है कि हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है और हमें सामने कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। जितनी ज्यादा मेंटल बॉडी भारी होगी, उतना ही हमारी आंखों पर गहरा पर्दा पड़ा होगा, हमें सामने की चीजें भी साफ साफ दिखाई नहीं देगी। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर चल रहा है, तो कभी यहाँ गिरेगा, कभी वहां गिरेगा, कभी भी अच्छे से अपना सफर कर नहीं सकता। अब ये मेंटल ब्लाइंडनेस होने से क्या होता है, हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो भारी हो जाता है। क्योंकि ये जो बहुत सारे उसमें बताया गया है, वैसे एस्ट्रल बॉडी कहा जाता है। एस्ट्रल बॉडी जो है, इसके आगे सब पार्ट्स अगर देखा जाए तो एक है मेंटल बॉडी है, जो हमारे थॉट प्रोसेस जिसमें चलता है, और एक है इमोशनल बॉडी जिसमें हमारी भावनाएं चलती हैं। तो ये दोनों मिलकर एस्ट्रल बॉडी बनती है। जब हमारी मेंटल बॉडी जो है, जो हमारी मेंटल ब्लाइंडनेस है, ये हमारी एस्ट्रल बॉडी को भारी कर देती है। और हमारी एस्ट्रल बॉडी किन चीजों से भारी होती है, क्योंकि हम ऊंचाई की ओर यात्रा कर रहे हैं, तो हम जब बेईमानी करते हैं, खुद के साथ बेईमानी करते हैं, मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन मैं खुद को जस्टिफाई कर लेती हूँ और मैं अपने किसी से बेईमानी नहीं कर रही हूँ, अपने आप से बेईमानी कर रही हूँ। और जो अपने आप से बेईमानी करता है, वो किसी के साथ भी कर सकता है। डिसऑनेस्टी, हमें पता है ध्यान करना अच्छा है, कल कर लेंगे, आज नींद नहीं खुली परसों कर लेंगे, तो ये खुद के साथ बेईमानी करना है कि हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना, फिर भी नहीं करना। डिसऑनेस्टी। पीपल प्लीजर, लोगों को खुश करना, हर किसी के अंदर ये बात होती है कि सब मुझसे खुश रहे, और उस लोगों को खुश करने के चक्कर में हम अपने आप को दांव पर लगा देते हैं। लोगों को खुश करने के चक्कर में हम इतना ज्यादा फिजिकल काम करते हैं, इमोशनली होकर काम करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमसे खुश रहें, और बाद में फिर हम रोते हैं कि लोग खुश होते नहीं। हम कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी कोशिश करें, लेकिन हम लोगों को खुश नहीं कर सकते। तो लोगों को खुश करने के चक्कर में हमारी एनर्जी, हमारा समय व्यर्थ होता रहता है, और हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, क्योंकि हमारी अपेक्षा के हिसाब से हमें मिलता नहीं है, तो हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है वो भारी होनी शुरू हो जाती है। सीकिंग अप्रूवल, इसने तो बहुत अच्छा काम किया है, कोई मेरी प्रशंसा करे, और ये हमारी अपेक्षाएं होती हैं। और हम कुछ भी करते हैं तो हमें लगता है कि कोई तो कहे कि मैंने अच्छा किया है, कोई तो इसकी तारीफ करे। तो ये चीजें हमारी एस्ट्रल बॉडी को भारी करती है। सर्विंग विद एक्सपेक्टेशन, हम ध्यान में आ गए, हम अध्यात्म में आ गए, लेकिन यहाँ भी हम जो सेवा कर रहे हैं, हम अपेक्षा से बहुत सारी हमारी अपेक्षाएं हैं सेवा करने के लिए, कि मान लो हम बहुत सेवा कर रहे हैं, ध्यान प्रचार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और अगर हम जाते हैं ध्यान महाचक्र में जाते हैं या किसी बड़े प्रोग्राम में जाते हैं, तो हमें लगता है कि पत्री जी हमें विशेष जगह दें, हमारा ध्यान रखें, वहाँ हम सीनियर मास्टर हैं। ये जो चीजें हैं कि हम सेवा कर रहे हैं,
लेकिन हमें लगता है कि हमें तो अच्छी जगह मिलनी चाहिए, हम तो इतनी सेवा कर रहे हैं, हमें सम्मान मिलना चाहिए। तो ये जो एक्सपेक्टेशन के साथ हम सेवा करते हैं, ये हमारी एस्ट्रल बॉडी को हैवी कर देता है। ग्रीड, लालच, फियर, डर, अनफॉरगिवनेस, दूसरों की भूल को क्षमा ना कर, क्योंकि इन सब चीजों को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और जब हमारी एनर्जी इन सब चीजों में लगी हुई है तो अच्छा कब करेंगे? एनर्जी तो हमने यहाँ इन्वेस्ट की हुई है, लोगों में इन्वेस्ट की हुई है, और अगर मैंने कोई बेईमानी की है किसी के साथ में, तो मैं हमेशा अपनी पूरी ऊर्जा वहां लगा कर रखूंगी कि किसी को ये मेरी बात पता ना चल जाए, ये बात छुपी रहे। और उस बात को छुपाने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे बार बार ये याद रखना होगा कि ये बात कहीं बाहर ना निकल जाएगी, किसी को पता ना चल जाए। तो मेरी सारी एनर्जी तो इन चीजों में लगी हुई है। अगर मुझे किसी को क्षमा नहीं करना है तो मुझे हमेशा जिंदगी भर उसकी बातों को याद रखना है कि इसने मेरे साथ क्या किया, तभी तो मैं क्षमा नहीं कर पाती हूँ। तो ये सारी चीजें हमारी एस्ट्रल बॉडी को भारी कर देती हैं। डिसइंटीग्रेटेड एनर्जी, हमारी खुद की एनर्जी ही चारों तरफ फैली हुई है, हम अपने आप से इंटीग्रेटेड नहीं है, मतलब हम अंदर और बाहर से एक नहीं है। हमने बहुत सारे चेहरे लगा कर रखे हुए हैं, किससे कैसी बात करनी है, किसके सामने कैसा चेहरा दिखाना है। तो हमारे ये सब जो चीजें हैं, ये हमारी एनर्जी को डिसइंटीग्रेट करती हैं और हमारी एस्ट्रल बॉडी को भारी कर देती हैं। और जब हमारी एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर इतना भारी है तो वो चढ़ेगा कैसे ऊंचाई पर, ऊंचा चढ़ेगा कैसे? तो हमें अपनी एस्ट्रल बॉडी को साफ करना है और निर्भार होना है, भारहीन होना है, क्योंकि भारी सूक्ष्म शरीर लेकर हम ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो हमें अपनी एस्ट्रल बॉडी को क्लीन करना है। क्लीन कैसे करना है? प्रेम से रहना है, करुणा करनी है, दया करनी है, दूसरों से सहानुभूति, थोथी सहानुभूति नहीं कि अरे हाँ मुझे बहुत सहानुभूति आपसे, एम्पैथी, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी की मैं क्या कर सकता हूँ, खाली शब्दों से नहीं, मैं इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ जिससे इसका दुख दूर हो। विजडम, मैं अगर ज्ञान है जो मेरे पास, जो मैंने जाना है, वो मैं दूसरों के साथ शेयर करूँ, तो उससे मेरी एस्ट्रल बॉडी भारी होगी। और बहुत हैरानी की बात है, अगर हम ज्ञान को भी अपने भीतर रोक कर रख लेते हैं, वो भी हमारे सूक्ष्म शरीर को भारी कर देता है। हम अपने ही अहंकार में डूबे रहते हैं कि मुझे तो बहुत ज्ञान, किसी को इतना ज्ञान नहीं जितना मुझे ज्ञान है, और हम शेयर नहीं करते, तो वो भी हमारी एस्ट्रल बॉडी को भारी कर दे। हम्बलनेस, जितना हम ऊपर चढ़ना है, जितना उतना हमें विनम्र भी होना है। और अगर हमारे अंदर विनम्रता नहीं है, अहंकार है, तो अहंकार हमारी एस्ट्रल बॉडी को भारी कर देता है, नीचे खींच लेता है। सर्विस, जितना हो सके हम सेवा करें, और ये सब करने के लिए हमारे पास एक चाबी है, श्वास। जितना हम सांसों के साथ रहेंगे, हमारा अंदर बदलेगा, हमारे अंदर बदलाव आएगा, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो बाहर जाएंगी। हम अपनी एस्ट्रल बॉडी को क्लीन कर पाएंगे, सूक्ष्म शरीर, हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होगा और हमारा रूपांतरण होगा, और हम बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। जब हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाएगा, हम अंदर से हल्के हो जाएंगे, तभी हम ऊपर चढ़ सकते हैं। और नहीं तो हम एक के ऊपर एक चेहरा लगाकर घूमते रहेंगे, और हमें उसी में एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी कि अब इसके सामने कैसा चेहरा रखना है, इसके सामने कैसा चेहरा लगाकर बात करनी है। हम देखते हैं कि रावण के 10 सिर थे, अगर शायद हमारे एस्ट्रल बॉडी का पिक्चर निकाला जाए तो हमारे 1000 सिर होंगे। तो 10 ही थे, हमारे तो 1000 होंगे, क्योंकि हम हर किसी से हम अलग तरह का व्यवहार करते हैं, हम अंदर और बाहर से एक है ही नहीं। हम किसी को खुश करने के लिए, हर किसी के साथ अच्छा बनने के लिए हम बार बार चेहरे के ऊपर चेहरा लगाते रहते हैं, और ये हमारी बॉडी को बहुत हैवी कर देता है, एस्ट्रल बॉडी को हैवी कर देता है। और लाओ त्सु का ये कथन है, इफ यू वांट टू अवेकन ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी देन अवेकन ऑल ऑफ योरसेल्फ। यदि आप मानवता को जगाना चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं को जगाओ। If you want to eliminate the suffering in the world, यदि आप संसार से दुख को दूर करना चाहते हो तो उसकी शुरुआत होगी then eliminate all that is dark and negative in yourself। आपके अंदर कहाँ कहाँ अंधकार है, कहाँ पर नकारात्मकता है, कैसी भावनाएं हैं जो छुपी हुई है, जो दूसरों को कष्ट देने वाली है, उनको अपने भीतर से हटाओ।
truly the greatest gift you have to give is that of your own self transformation. सबसे महान उपहार जो आप इस धरती को, इस मानवता को दे सकते हो वो है स्वयं का रूपांतरण। और जब हम स्वयं का रूपांतरण कर लेते हैं तो हमारे लिए तो दुनिया ही बदल जाती है। जो लोग भी ध्यान में आते हैं वो सब इस चीज को अनुभव करते हैं। अगर हम इस मानवता की कोई सेवा करना चाहते हैं, इस संसार से दुख दूर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले महान उपहार हम स्वयं को दें, अपने दुख दूर करें, अपनी नकारात्मकता को कम करें, अपने भीतर का अंधकार दूर करें। तो अगर हमने ये काम कर लिया तो हमने धरती को एक बहुत सुंदर उपहार दिया है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करके। ये लाओ त्सु का कथन है और इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा बी अ लाइट ऑन टू योरसेल्फ। जो गौतम बुद्ध का आखिरी संदेश है वही पत्री सर का पहला संदेश है, बी अ लाइट ऑन टू योरसेल्फ। स्वयं के दिए को खुद जलाओ, अपना जीवन प्रकाशित करो और अपने आप उस दिए से रोशनी बढ़ती जाएगी और आपका मार्ग रोशनी से भर जाएगा। तो हमें अपने इस सफर को सुहाना बनाना है और ये सुहाना सफर तभी बनेगा जब हम अपनी मेंटल बॉडी को क्लीन करेंगे, अपनी एस्ट्रल बॉडी को क्लीन करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस में रहेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम बहुत ऊंचाइयां चढ़ते जाएंगे। लेकिन जितना हमारा सूक्ष्म शरीर, मनोमय शरीर भारी होगा उतना हम नीचे की ओर जाएंगे। इसलिए हमें ऊपर चढ़ना है तो हमें अपने आप को हल्का रखना है। ये समझ में आया तो मैंने के साथ शेयर किया। ये सफर बहुत सुहाना है और चढ़ाई वाला सफर है, मैदान में चलने वाला सफर नहीं है, ये चढ़ाई वाला सफर है, क्योंकि हमें उच्च लोकों की ओर जाना है। और जो हमने यहाँ कर्म करने हैं वो कर्म ही हमें या तो ऊपर लेकर जाएंगे या नीचे लेकर जाएंगे। अगर हमें अपनी जीवन यात्रा को सफल करना है, सुहाना करना है, तो हमें अपने मेंटल बॉडी को और एस्ट्रल बॉडी को क्लीन करना है, इमोशनल बॉडी को क्लीन करना है, ताकि हमारे शब्द, हमारी भावनाएं और हमारे जो विचार हैं वो पवित्र हों और हम स्वयं पर ये उपकार करें, किसी पर नहीं, स्वयं पर ये उपकार करें, स्वयं का रूपांतरण करें। थैंक यू सो मच मैम। इतने सुंदर से, इतने सरल शब्दों में बहुत ही पूरे जीवन का सार है ये। किस तरह से हम अपने जिंदगी को बहुत सुहानी तरीके से जी सकते हैं, उसको आपने इतने सुंदर तरीके से, इतने सरलतम शब्दों में बता दिया कि ये मुझे लगता है एकदम अंदर तक उतर गया कि कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पर इसको हल्का करना है और कहाँ पर अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हुए किस तरह से अपने जीवन को सुखमय जीवन हम बिता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मैं अभी आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं अभी ना 3 दिन पहले अपनी फैमिली के साथ में अमृतसर गई थी। मेरा कजन आया हुआ था, भाई है, छोटा कजन था, वो लेकर गया था हमें। अब हर एक के नेचर में कुछ तो होता ही है ना, ऐसा तो नहीं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, हर एक को गुस्सा आता है, हर एक के अंदर बहुत सारी चीजें चलती है। उसकी सिस्टर भी आई हुई थी। तो कुछ ऐसा, जैसे हम गोल्डन टेम्पल जिसे कहा जाता है आजकल, वैसे नाम उसका हरि मंदिर है। तो हरि मंदिर दर्शन करने गए तो वहां पे बहुत संगत थी, बहुत संगत थी। और हम होली के समय गए थे, उस समय और ही ज्यादा संगत थी। तो सब लोग हमें कह रहे थे कि आपने बहुत गलती की है, इस समय तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए था। तो अब, और वो भी सैटरडे संडे, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, तो आप तो अंदर जा ही नहीं सकते। तो सोचा अब क्या करना है, अब आ ही गए क्योंकि समय ही वही था। सबके मना करने के बावजूद भी हम चले गए और वहां गए। और उसकी सिस्टर सब, क्योंकि इतने उसमें अलग अलग हो गए सब, तो हम एक दिन बाद पहुंचे, उसकी सिस्टर एक दिन पहले पहुंच गई। तो वो आसपास के सभी गुरुद्वारे देखकर आ गई। अगले दिन जब हम पहुंचे तो हमने कहा कि हम पहले आसपास के गुरुद्वारे देखेंगे। तो उसने कहा ठीक है आप देख लेना, मैं तो देख चुकी। अब उसे कुछ तो करना था ना, हमने वो गुरुद्वारे देखे, वो और तब तक वो दूसरे और देख के आ गई। अब जब हम शाम को वापस आए और संगत बहुत थी, अंदर जाने का सबका बहुत मन था, तो मुझे मेरे जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि हम लोग पहले स्नान करेंगे उसके बाद अंदर जाएंगे। तो मुझे वॉशरूम जाना था, हमने एक पॉइंट फिक्स किया कि मैं आपको वहां मिल जाऊंगी।
तो आप लोग वहां मुझे मिल जाना और फिर हम अंदर जाए। जैसे ये लोग अंदर गए, मैं वॉशरूम गई, बाहर थी मैं, ये लोग अंदर आए तो देखा लाइन छोटी थी, तो ये लोग वहां ना जाकर लाइन में लगे। अब मैं तो फिक्स थी कि मुझे वहां जाना है, और मैं लाइन के पास से ही निकली थी और मैं बहुत दूर आगे चली गई जहां पर हमने जगह फिक्स की थी। जब मैंने वहां जाके इन्हें कॉल किया तो इन्होंने कहा हम तो वहां खड़े हैं। तो मुझे गुस्सा आया कि अच्छा है, आपको पता है मेरे को चलने में इतना नहीं चल सकती हूँ और आपने मुझे इतना चला दिया और फिर मैं उतना वापस चल के जाऊँ, और इतनी लंबी लाइन देख के तो मेरा तो दिल ही घबरा गया कि मैं तो इतनी देर खड़ी हो ही नहीं सकती। तो मैंने थोड़ा चली, पर मेरी हिम्मत नहीं, तो मैं वहीं बैठ के इनको फोन किया, देखो आप लोग मत्था टेकाओ, मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं यहीं बैठ के कीर्तन सुन लूंगी और बाबा जी को यहीं से मत्था टेक दूंगी कि भैया मैं नहीं अंदर आ सकती हूँ, मैं 2 घंटे लाइन में खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ और ना मैं इतना चल सकती हूँ, मैं वहीं बैठ गई। उसी समय उसकी सिस्टर का फोन आया, तो इन्होंने कहा हम तो अंदर चले गए हैं। तो उसने अपने भाई पर गुस्सा किया कि तुम जब से आए हो तुम ऐसे ही कर रहे हो, कोई प्रोग्राम बनाते नहीं हो, कुछ बताते नहीं हो, सब उलट पलट आगे पीछे हो गए हो और मिल भी नहीं सकते। उसने गुस्सा किया तो इसको भी गुस्सा आ गया। और रात को जब इसकी हम सब दर्शन करके घर पहुंच गए जहाँ पे हम रुके हुए थे, रात को जब इसकी सिस्टर इससे मिलने आई अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ, तो इसको इतना गुस्सा है कि 2 दिन से मुझे डांट रही है, इसने फोन बंद किया, ये वापिस ही नहीं आया, आया ही नहीं वापस। 2 घंटे इंतजार करते रहे, 11:45, 11, 11:30 बज रहे थे, फिर फाइनली वो चले गए। हमें भी समझ रहा है इतना, अब हमने समझा शायद मोबाइल स्विच ऑफ है तो मोबाइल चोरी हो गया होगा। देखो इतना सब कुछ होने के बाद में बहुत मैंने कहा नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन जब 2 घंटे हो गए ना तो मैंने कहा बुआ जी मोबाइल चोरी हो गया होगा इसीलिए फोन नहीं मिल रहा। तो बस हमने पूरा नक्शा बना लिया, वो पुलिस स्टेशन चला गया होगा, वो इधर उधर भाग रहा होगा, तो अब कैसे ढूंढेंगे बैठ के। फिर बाद में उसकी मम्मी ने हमें बताया कि वो अपनी बहन से नाराज है, इसलिए उसने बोला था कि मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, आप आराम से सो जाओ, अभी नहीं आएगा, अपने आप थोड़ी देर बाद आ जाएगा। मैंने मैसेज कर दिया है कि तेरी सिस्टर अब चली गई है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। हमें बड़ा अजीब लगा यार, ये अजीब कहानी है। तो हम खैर डिस्टर्ब तो बहुत हुए थे, फिर सो गए। और सुबह जब मिले जाने के लिए गुरुद्वारे, उसकी सिस्टर को वापस जाना था, ट्रेन पकड़नी थी, बात बताई उसने, सारी बात साफ साफ बता दी जो हुई थी रात को, ऐसा ऐसा हुआ, मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए मैं चला गया। और हमने कहा कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था तेरे को। और देखो इतना मन उसका साफ था कि वो अपनी सिस्टर इन लॉ के घर गया जहाँ पर वो ठहरे हुए थे, और जाकर उन्हें पूरी बात एज इट इज बता दी कि मुझे मेरी सिस्टर ने डांटा था इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मैं आपसे मिलने नहीं आया, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर मेरा बचपन से ऐसा स्वभाव है, जब मेरा मन खराब होता है ना तो मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, जब मेरा मन शांत हो जाता है तब मैं वापस आता हूँ। मुझे पता है मुझे आपको मिलना चाहिए था रात को, लेकिन मेरा मन बहुत खराब था इसलिए मैं आया नहीं हूँ। उनसे क्षमा मांग कर उनसे मिलकर वापिस आ गए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम अपनी गलती को स्वीकार करें, हम जस्टिफिकेशन देते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, हम बचे रहे, तो हम चेहरे पर चेहरा लगाते रहते हैं। मुझे इतना लेसन सीखा उससे मैंने कि कम से कम अपना चेहरा तो साफ रखा है। लोग क्या सोचे, लोग कुछ भी सोचे, उसे कुछ लेना देना नहीं है, मैंने अपना मन साफ रखना है, मैंने अपने दिल पे बोझ नहीं रखना। तो अपने आप एस्ट्रल बॉडी हल्की हो गई। लेकिन अगर हम बातें बनाते हैं, बातें छुपाते हैं, तो एस्ट्रल बॉडी भारी हो जाती है, क्योंकि उन बातों को छुपाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। वो बात हमारे अंदर छुपेगी तो हमारे अंदर उसे कुछ जगह तो चाहिए बैठने के लिए। लेकिन अगर आपने झाड़ू लगा के बाहर सब कचरा साफ कर दिया, बाहर फेंक दिया, अंदर साफ कर दिया, जगह ही नहीं दी किसी को अंदर बैठने की, तो आपका तो चेहरा हमेशा चमकता ही रहे। बहुत बड़ा लेसन सीखा कि हम क्षमा नहीं कर पाते। तो फिर उसके सुबह जब हम वापिस आए, फिर मामा जी ने उसे समझाया कि नहीं तूने जो किया वो ठीक है, लेकिन आगे से ये लेसन सीख कि जब भी कुछ हो इतना टाइम नहीं लगाना क्षमा मांगने के लिए या क्षमा करने के लिए, तुरंत क्षमा कर दो, क्योंकि इसके बिना और कोई रास्ता ही नहीं है। तो कह रहा है ये मैंने आज नया सबक सीखा है और आगे से मैं यही चीज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूंगा कि कोई कुछ भी कहे, बुरा लगा कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं उसे उसी क्षण क्षमा कर दूंगा। तो इस तरह जब हम इस तरह से जीवन जीते हैं ना, हम किसी के ऊपर एहसान नहीं करते, हम अपनी एनर्जी को इंटीग्रेट करते कि हमारी एनर्जी गलत जगह पे नहीं लगी, सही जगह पे लगी हुई है। और हमारा जो चेहरा है ना, हमें रूप नहीं बदलने पड़ते, चेहरे नहीं बदलने पड़ते, बातें छुपानी नहीं पड़ती,
तो हम तो अपने आप मेंटल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी तो बिल्कुल सही रहेगी। जब वो हल्की होगी तो ध्यान में तो गहरे उतरते जाएंगे। आप जो भी काम करोगे आप ध्यान में ही हो, आपको आंखें बंद करके बैठने की जरूरत नहीं है। आप जो भी करते हो आप ध्यान में ही हो। एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी अगर हमारी सही है ना, तो आप अगर खाना पका रहे हो आप ध्यान में हो, आप कपड़े धो रहे हो आप ध्यान में हो। लेकिन अगर वो बातें कुछ और अंदर चल रही और हम घंटों घंटों ध्यान भी कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अभी मिसमैच है एनर्जीज का। मैंने ये जिंदगी एक सुहाना सफर है। बात रात गई आगे बढ़ते जाना। एनर्जी चीजों को छुपाने में इन्वेस्ट नहीं करना। बहुत ही सुंदर, सच में मतलब वाकई में बहुत कुछ ऐसा है जो ध्यान में आकर हम सीख रहे हैं, और ऐसे लेसन हमें मिल रहे हैं जो कहीं किताबों में नहीं है, कहीं किताबों में नहीं है। ये प्रैक्टिकल अनुभव से ये जो आ रहे हैं लेसन, और इतने सुंदर हमें जानकारी भी मिल रही है, तो अपने आप में ये बहुत ही अद्भुत है। तो इसीलिए आपके सेशंस, इसे मैंने लिख लिया गोल्डन वर्ड्स बाय जैस्मिन। जो भी वर्ड्स निकलते हैं एकदम गोल्डन वर्ड्स निकलते हैं, और इतने सुंदर से कुछ कुछ हमें मतलब लर्निंग देके जाते हैं। तो वाकई में ऐसे सभी के साथ हालात में कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, होती ही है, किंतु दिल में बैठ जाती है। किस तरह से उसे निकालना है, उसे रिलीज करना है, तो ये बहुत अच्छी बात है जो हम सीख पा रहे हैं। तो यस, नवप्रीत कौर जी ने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कर लें नवप्रीत कौर जी। हाँ जी जस्सी मैम, सत श्री अकाल मैम। जी मैम, थोड़ी विजडम इन्नी ज्यादा मतलब हुंदी है डीप ते बिल्कुल ईजी, मतलब कि आसान नहीं हुंदी है कि दिल ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਡੈਥ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵੀ ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਗਰ ਚ ਸਾਗਰ ਭਰਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ पंचकुले भी मिले सी और ऋषिकेश भी मिले सी। हाँ जी हाँ जी। मैम ये जो डेथ के बाद वाला एक्सपीरियंस आपने एक बार बताया था 5-6 महीने पहले, वो मुझे ना दोबारा सुनना है। कौन सा डेथ वाला? जैसे जब डेथ होती है तो उसके बाद कैसे कैसे अपने ध्यान रखना, क्या करना है, वो चीजें मुझे आपको YouTube पे मिल जाएगा। ठीक है मैम, महायात्रा के नाम से है। ठीक है जी। महायात्रा के नाम से था वो सेशन 3 दिन का। हाँ तो जी। आपको वो मिल जाएगा YouTube पे। मैं भी देखूंगी, अगर मुझे मिल गया तो मैं भेज दूंगी। और मतलब ऐसा हुआ कि मैं आपको ना 1-2 दिन से दिल से याद कर रही थी। आज नवप्रीत ने शाम को लगाया सेशन, मैं आवाज सुनी, कहती मम्मी जस्सी मैम का आ रहा है, आप सुन लो। अब इसी के पास में बैठी हुई मैं भी सुन रही थी। तो आपका तो बस कुछ कहना ही, अब मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, कोई शब्द मेरे पास है ही नहीं। क्यों आप इतने अच्छे से समझा देते हो और इतने मतलब आसान शब्दों में सबको आपके समझ आ जाता कि हाँ आप क्या कहना चाहते हो। और हम वो बदलाव हम अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हाँ जैसे आप बता रहे हो एक एक पॉइंट है, जैसे ब्रदर वाली बात बताई ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जो अपनी कोई गलती या कुछ भी हो वो एक्सेप्ट नहीं करते, छुपाने की कोशिश करते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, हम लोग भी कई बार ऐसे करते हैं। तो हमारे ऑफिसर भी कहते रहेंगे भी ये था उस टाइम पे है ही नहीं थे, नहीं मैम मैं तो ये कर रही थी, वो थी, मैं तो यही थी। तो ये आपने बहुत सही बताया कि पता नहीं हमें इतना कितना बोझ चढ़ा रखा अपने पर, कितने परतें चढ़ा रखी है इन चीजों की। तो आपका तो बहुत 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 धन्यवाद है कि हम कोशिश करेंगे आगे से कि अपनी जो गलतियां हैं तो छुपाए ना, एक्सेप्ट करें। अच्छा थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नवप्रीत कौर जी। लीना जैन जी अनम्यूट कर लें। मुझे जस्सी मैम से ये पूछना था, अभी मैम ने बोला ना कि अपन जो देते हैं, जो भी डोनेट करते हैं वो वापस अपने को रिटर्न आता है। तो क्या जैसे मतलब पुराने कपड़े वगैरह ये सब जो देते हैं नहीं देने चाहिए क्या? नहीं, देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैंने दान की बात आज नहीं की है। मैंने आज बात जो की है वो ये की है
कि अगर हम किसी को धोखा देते हैं, किसी के पैसे मार लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, तो वो वापस आता है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये जो है कि अगर हम कपड़े, देखो जब भी कहते हैं जब दान देना है ना, तो दान कभी भी ऐसी चीज का नहीं देना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा, नचिकेता की स्टोरी सुनी होगी कि उसके फादर ने, काठोपनिषद की ये स्टोरी है कि उसके फादर ने जितनी भी बीमार गायें थी वो सारी दान दे दी, जो दूध नहीं देती। तो नचिकेता ने कहा ये गलत है कि आप जिन गाय का दान कर रहे हो वो गाय ना दूध देती है, बीमार गाय है, तो जो बंदे गरीब है वो गाय को पालेगा कि खुद को पालेगा, तो ये गलत है, ये दान गलत है। तो उन्होंने कहा कि नहीं। उसने पूछा कि कल को अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे भी दान कर दोगे? मैं काम का नहीं हूं तो मुझे भी दान कर दोगे? तो उन्होंने कहा तेरे को तो मैं भी कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तेरे को मैं धर्मराज को दान कर देता हूँ। तो वो धर्मराज के पास चला गया और उसने कहा कि मुझे वो ज्ञान दो जो शाश्वत है। और फिर वो उन्होंने पूरा काठोपनिषद इस पर है, जो धर्मराज युधिष्ठिर ने उस बच्चे को, 11 साल के बच्चे को जो ज्ञान दिया। तो वो जो दान की चीज है ना, वो दान हमेशा अच्छा सही देना चाहिए। और बाकी ये जो आप कह रहे हो ना कि गरीबों को वस्त्र देना, ये देखो, ये हम अगर आप ये फिर इसमें भाव आ जाता है, आप किस भाव से दे रहे हो। अगर आप दान के भाव से दे रहे हो तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर आप जैसे इसलिए दे रहे हो, पहने हुए कपड़े देने चाहिए कि नहीं? देते हैं जैसे आप किसी की मदद, वो नहीं ले सकता है, आपके पास है, आपने दे दिए, लेकिन वापस पाने की इच्छा मत रखो ना फिर कि मैं ये दान कर रही हूँ हाँ तो मैं बहुत बड़ा काम हाँ कर हाँ रही हूँ। हाँ 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 हाँ, मतलब वैसे कपड़े दे सकते हैं यूज किए हाँ, हुए या कोई भाव भी चीज। भाव जो है ना वो सही फिर होना चाहिए। हाँ, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यूज में नहीं आ रही है, हम हाँ, तो सोचते हैं देते ही अभी। है, मैं भी देती हूँ। लेकिन बस अब वो ऐसा ही है कि जैसे चलो कोई मैं इस्तेमाल कर ले, उसके पीछे वो नहीं होना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा दान किया, वो सब नहीं होना चाहिए। नहीं, जैसे पहले तो नहीं दे, जैसे इतना नहीं करते थे पहले। मतलब जब से पीएमसी में जुड़े हैं उसके बाद से बता रही हूँ। पहले तो क्या ना, ये चीज आज नहीं 2 साल बाद काम आएगी, 3 साल बाद काम आएगी, इसलिए रख लेते थे। लेकिन जब से पीएमसी से जुड़े हैं तब से जो चीज यूज में नहीं आ रही दे दो, जब जरूरत होगी बस तब बस बस, खरीदेंगे। कम से कम वो किसी चीज और हो के गई। काम तो आए। हाँ, बस वही चीज है। इसीलिए अब क्या, घर में जल्दी से कोई चीज रखती भी नहीं हूँ और एक्स्ट्रा चीजें अब खरीदती भी नहीं हूँ जब से पीएमसी से बस जुड़ी हूँ। बस, हल्के हो रहे हो ना, अभी हल्के होना हाँ, है, वेटलेस होना है, तभी ऊपर जाएंगे। अभी तो अभी एक बहुत बात करना बताओ, है। देखो यहाँ से हम अमेरिका जाते हैं या फ्लाइट में, कहीं भी मान लो मुझे भी कहीं बैंगलोर जाना है, बॉम्बे जाना है, तो पहले टिकट पे ही लिखा होता है ना कितना वेट लेके जा सकते हैं। लिखा अब होता वहां है। जाके रो लो, धो लो, जो भी कर लो, वो नहीं ले जाने देंगे आप। नहीं ले जाने अगर देंगे। आपको वेट लेके जाना है तो आपको पे करना पड़ेगा, हाँ। है ना। अब जब हम्म, यहाँ से किसी दूसरे स्टेट में वेट लेके नहीं जा सकते हो, यहाँ से दूसरी कंट्री में लेके नहीं जा सकते हो, तो यहाँ से ऊपर वेट लेके कैसे जा सकते हो? सही बात है। वही पीएमसी से जुड़ने के बाद क्या है ना, घर से बहुत सारा सामान निकाल दिया मैंने तो। ये यूज नहीं आ रहा है, दे दो किसी को यूज आता है उसको। क्योंकि अब है ना, जैसी जी अब आने वाले टाइम में क्या है ना, आजकल की लड़कियां इन सब सब चीजों में अपना वक्त नहीं बिताना चाहती हैं कि संभालना है, रखना है, करना है। वो तो यूज एंड थ्रो वाले हिसाब में चली गई हैं आजकल। अब आजकल पहले वही वाली चल सोच रहा नहीं रही। हाँ, है। पहले वाली सोच नहीं रही कि मैं यूज कर रही हूँ तो मेरी बहू भी यूज करेगी। नहीं अब नहीं वो नहीं चीज नहीं रही। नहीं। अब मेरी बुआ जी यूएस से जा रही है परमानेंटली 1 तारीख को, तो पूरा घर का लेके जा ही नहीं सकते। हाँ। पूरा फर्नीचर जो कुछ है सब ऐसे ही लेके जा रही है सबको। तो अब वही मैं तब उनसे बैठे बैठे बात कर रही थी, यहाँ से अमेरिका सामान लेके नहीं जा सकते तो ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं? और सही जबकि बात ऊपर है। का तो यहाँ से तो फिर भी कोई पैसे दे के ले जा सकते हो, ऊपर का तो पता है कि कुछ भी लेके नहीं जा सकते, फिर भी भी नहीं उससे लेके जा चिपके हुए सकते। इतना इकट्ठा कर रहे हैं। सिर्फ एक आत्मा जाती है और कुछ नहीं जाता है। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू जस्सी मैम, बहुत दिन बाद मिले आपसे। यस, थैंक यू। थैंक यू रीना जी। संतोष जी अनम्यूट करें। నమస్కారం మేడం నమస్కారం नमस्कार जी। मैं यूट्यूब में साध्या सीरीज में फकीर का बोल के एक प्रभाषण आपका सुना था आज बहुत हाँ अच्छा जी, लगा था मैडम हाँ जी। आवाज आ रहा आ है क्या रही है, मैडम आ रही है, आ रही है। मुझे एक
डाउट पूछना था मैडम। मैं ऐसे ही नॉन वेज बंद करता है, करने के भी चाहता भी है, 1 हफ्ता 10 दिन के बाद फिर वो कहीं ना कहीं टूट जाता है, फिर 10 दिन फिर ये ऐसा कंट्रोल करेगा, फिर कहीं ना कहीं ऐसा क्यों होता है मेरे को समझ नहीं। पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दिल में इच्छा शक्ति रखा है, लेकिन फिर भी वो 15-20 दिन के बाद अब कहीं ना कहीं वो टूट जाता है। अगर आपको पता चल गया है कि ये सही नहीं है, फिर भी हाँ आप पता। कर रहे हैं, तो ये कहा एक उसमें बाइबल में लिखा है, वट एवर यू डू अगेंस्ट योर बेटर नॉलेज इज सिन फॉर यू। आपको नहीं पता था तब तक आपके लिए, आपको पता ही नहीं, जब पता चल गया फिर करने से वो ज्यादा बड़ा पाप हो जाता है। ये हाँ आपको मैडम। डिसाइड करना है कि अब पता चलने के बाद भी आप कर रहे हो, तो ये आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। आप अपने ध्यान को बढ़ाओ और अपने संकल्प को मजबूत रखो। ये हाँ तो मैडम। फिर ये तो अभी इसका मतलब हमारा संकल्प अभी मजबूत नहीं है। हाँ वो मजबूत होने के लिए क्या करना पड़ेगा ध्यान मैडम? करना है, ध्यान करना है। अगर यही बात आपको डॉक्टर कह दे कि आपके अंदर ये दिक्कत है और अगर आप खाओगे तो नुकसान होगा, तो तब आ जाएगा ना, तब हम उसी समय बंद कर देंगे। हाँ मैडम। फिर हम बहाने ढूंढते हैं, हाँ। बहाने ढूंढने से काम नहीं चलेगा। हाँ मैडम। हैव टू डिसाइड यस और नो। पक्का इरादा रखना है। यस। मैं अभी त्रिपुरा से बोल रहा, अगरतला। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। ठीक है मैडम, थैंक ठीक यू। है रेखा मैम, हो गया समय बहुत। थैंक यू जस्सी मैम, बहुत ही सुंदर सेशन। ये एक और हैंड रेज है मैम, ले लूं मैं? रिद्धामन जी का है, अब बात करें अनम्यूट करके। अनम्यूट करें, आप अनम्यूट करें रिद्धामन जी, आपको रिक्वेस्ट भेजा, आप अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आत्मा वंदन मैम। ये आपको वंदन। हाँ जी, आत्मा वंदन मैम। मैं मतलब आज ध्यान पूरा होने के मतलब आप बात करने लग गए थे, पर फिर भी आंख खोलने को मन नहीं कर रहा था, तो ऐसे ही के ऐसे बैठी रही थोड़ा देर तक। आप आवाज आ रही थी, आप बात कर रहे हैं, आपने बात शुरू कर दी थी, फिर भी आंख खोलने को मन नहीं कर रहा था। अच्छी बात है। हाँ जी, फिर काफी देर के बाद जबरदस्ती जैसे नहीं कि मुझे सुनना भी है, अच्छे से मैं वो कर लूँ, ऐसे उठी ध्यान से। और मैम मुझे जून मंथ की 25 को एक आवाज आई थी पिछले साल 2021 में, और उन्होंने मुझे एक समय दिया था 41 डेज, ऐसी आवाज थी। तो मुझे पता नहीं था कुछ भी तब। मैंने ऐसे आवाज आई तो मैं सोचूं कि आवाज कुछ भीनी भीनी आवाज है, तो जैसे सुबह 5 बजे आई थी 41 डेज। तो मैंने कहा भीनी भीनी आवाज है, ऐसा करके फिर मैंने पता नहीं एक दिन ऐसे यूट्यूब में देख रही थी, तो मेरे को पत्री सर का वीडियो मैंने ऑन किया, तो वो आवाज में तब पहचानी कि यही आवाज थी वो। और जिस दिन मुझे आवाज आई ना मैम 41 डेज की, तब मुझे क्या बोलते हैं इसको, ये पता नहीं 25 को मुझे आवाज आई, तो 26 को मैंने अपनी डॉटर को बोल दिया कि मुझे तब पता नहीं था कि पत्री सर मतलब इसमें हमको नॉनवेज छुड़ाते हैं, ऐसा कुछ मालूम नहीं था मैम मुझे। पर मैंने ऐसे बोला, पता नहीं क्यों आप आज के बाद मैं नॉनवेज वगैरह मुझे बनाने के लिए भी मत बोलना, ना मैं खाऊंगी ना मैं बनाऊंगी, ऐसा। और तब से लेके अभी तक मैं मतलब संकल्प ले लिया मैम। और मैं नहीं खाती हूँ ना बनाती हूँ, बनता है तो भी मैं पास में खड़ी भी नहीं होती हूँ अगर कोई बनाता भी है तो। हाँ जी, वंडरफुल। हाँ जी मैम। और मेरी बच्ची ने छोटी वाली बेटी ने भी छोड़ दिया, और मेरे दामाद ने भी छोड़ दिया। अभी एक बड़ी बेटी और दामाद खा रहे हैं, पर मैं प्रेशर देकर किसी को बंद नहीं करूँ। मैं गुरु कृपा होगी और वो लोग अपने आप ही
इसमें। वो भी अभी बोलती है कि मम्मी मैं भी इसमें जुड़ूंगी, तो मेरे को भी ध्यान करना है ऐसा। तो वो जुड़ेगी तो अपने आप से। मैंने उसको बोला, मैं कहा बेटा फिर ये छोड़ना पड़ेगा। बोलती है तो ये कौन सी बड़ी बात है, छोड़ दूंगी, ऐसा बोल देती है। पर वो छोड़ देगी, मुझे अंदर से मेरा मन बोलता है, मगर अभी तक मैंने प्रेशर नहीं दिया है। मुझे पता नहीं था मैम, जब भी मैंने वो वीडियो देखा तब पता चला कि पत्री सर ने नॉनवेज के लिए ही मना किया था और नॉनवेज छुड़ाने की बात करी थी। पर मैंने उससे पहले ही उस दिन आवाज आई, जैसे कि गुरु ने आवाज दे दी, फिर उस मेरे अंदर में वो चीज कैसे समा सकती थी, तो मैं उनकी आवाज सुन गई थी। पता नहीं, वो सब कुछ मुझे बाद में पता चला। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैम मैं चंडीगढ़ नेक्स्ट मंथ अप्रैल एंड या फिर मई स्टार्टिंग में चंडीगढ़ आ रही हूँ। चंडीगढ़ के पास इंदौर है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। हमारा अभी फिलहाल मैं बेंगलोर में हूँ, तो फिर मैं वहाँ पर आऊंगी अभी, तो मैं आपका कांटेक्ट कर सकूँ, ऐसा कांटेक्ट हाँ, नंबर आप? कर सकते। हाँ जी मैम, तो आप मेरे को कांटेक्ट नंबर प्लीज आपका। आप रेखा मैम से ले लीजिए। हाँ जी, ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। आत्मा वंदन है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पर विराम करते हैं फ्रेंड्स। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल फिर हम सभी मिलेंगे एक नए ज्ञान और ध्यान के साथ। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप मेरे को पर्सनल में व्हाट्सएप कर दे रिद्धामन जी, मैं आपको नंबर दे दूंगी उनका। जी आप मेरे को जी पर्सनल में मैम, आप डाल दीजिए तो मैं आपको दे दूंगी। तो हम यहीं पे सेशन एंड करते हैं आज का। जी मैम, जी।